हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज शुरू करते हैं मैथ की वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको मैथ में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, उससे पहले बस एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। आज मैथ मैथ में कल मैंने आपको कराया था जो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से कटने वाली संख्याएं किस तरह से उसमें शॉर्ट तरीके से ट्रिक के माध्यम से जो इन संख्याओं से कटने वाली जो संख्याएं हैं, जैसे बड़ी संख्या दे देते हैं हमें, तो हम शॉर्ट में उसको किस तरह से हम उसको डिवाइड करके पता चलता है उसको। ठीक है, तो उसमें जो सबसे लास्ट की थी जो 11 से कटने वाली थी, उसमें थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को संशय हो, तो 11 वाला मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि 11 वाला क्वेश्चन कैसा आता है। मान लो आपको कोई संख्या दे दी गई है, आपको कोई संख्या दे दी गई है, जैसे कि 1 y 3 y 6। इस तरह का क्वेश्चन देखना यूपी टेट के पेपर में आता है। इस तरह का क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में आता है, तो इसमें y की वैल्यू बतानी है कि y की आखिर वैल्यू क्या होगी। y का निम्नलिखित संख्या में y का क्या मान होगा जो यह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, देखना ध्यान से, y का क्या मान, यहां पे y की क्या वैल्यू रखें जो ये 11 से पूरी पूरी संख्या बन जाए, 11 से कट जाए। ठीक है, तो देखना, बताओ 11 से कैसे भाग होगी ये संख्या, मतलब 11 से किस तरीके से भाग देंगे इस संख्या को। हमें y की वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना भाई। y का मान जब यहां रखा जाएगा तभी तो वो 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं तो फिर, है ना। तो y का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें कैसे पता चलेगा ये y का मान। तो देखिए जरा y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम। तो इसका एक फॉर्मूला था, कल बताया था मैंने, 11 का नियम। 11 का नियम क्या था? 11 का नियम, 11 का नियम क्या था? पहला, तीसरा, पांचवा, एक छोड़ के एक लेना है, और दूसरा और चौथा, है ना, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। पहले ये देखो, पहला, तीसरा और पांचवा, 1 + 3 + 6 जोड़ दिए, तीनों। ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी ये घटाने हैं, y जमा y, और क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हमने बराबर 0 रख दी, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने बराबर 0 रख दी। ठीक है, अब देखिए 6 और 3 9 और 1 10, माइनस y और y कितने हो गए? 2y, 2y हो गए, बराबर 0। अब 2y, 10 - 2y बराबर 0 होगी, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? 2y। ये 2y माइनस का, ये माइनस का 2y बराबर से जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो हमें y का मान क्या मिल गया? 5, है ना। अब 5
यहां पे रखो, तब पता चलेगा ये 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, एक और y की जगह रख दो 5, 5 3, फिर y की जगह 5 रख दो 5 और 6। अब देखो ये 11 से डिवाइड होएगी। अब करके देख लो, 11 का नियम लगा दो, 1 3 6 और 5 और 5 10। भाई 1 + 3 + 6 ये तो पता चली गया है, -5 + 5 है ना, 0 आना चाहिए। 6 और 3 9 और 1 10, -5 और 5 10 बराबर 0। तो 11 से ये डिवाइड हो जाएगी। वैसे भी करके देख लो, 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 356, 11 एकम 11, 5 में से 1 गया 4, 3, 11 तिया 33, 10, ये उतार लिया 5, 11 निम्मा 99, 9 और 6, 6 बचे, 15 में से 9 गए 6, ठीक है ना। और ये उतार लिया 6 का, और अब 11 छिक्का 66। देखना, और कट गया ना पूरा पूरा, पूरा पूरा कट गया ना ये संख्या, मतलब ये संख्या डिवाइड हो जाएगी 11 से। तो हमें y की वैल्यू बतानी। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है कि भाई ये बताओ कि 11 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो y का मान क्या रखें हम यहाँ पे, है ना। तो y का मान यहाँ पे क्या रखें जो ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा सब, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। चले आगे। तो कल 11 तक की संख्याएं हो गई थी। एक मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन और बता दिया जो एग्जाम में आने वाला है। अब मैं आज बताऊंगा आपको नया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकाई का अंक ज्ञात करना। देखना, इकाई का अंक किसी संख्या में, मान लो कोई संख्या दे दी, इस संख्या में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस संख्या में बताइए इकाई का अंक क्या है। तो बताइए इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक बताइए क्या होगा, क्या होगा इकाई का अंक। भाई 7 होगा, जाहिर सी बात है। इकाई ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई ये हो गई, इकाई का अंक ये है 7, ठीक है ना, आसान सा। अब मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी 75 और इसकी घात दे दी आपको 38, है ना। या कोई संख्या दे दी 2, 2 की घात 3 या 2 की घात 5 में इकाई का अंक बताओ। तो इसमें कैसे बताओगे इकाई का अंक। भाई 2 की घात 5 है तो 2 की गुणा 4 5 बार करोगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और इसमें बताना इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2, ठीक है, ये इजी है। अब मान लो ज्यादा घात दे दी ये, फिर कैसे करोगे, यहां पे देखना अब कैसे करोगे। एक मिनट साफ कर देता हूं। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। ये तो आपने 2 की, तो 2 की घात 5 है, इसकी तो गुणा कर दी, लेकिन ये कैसे करोगे। अगर 75 की घात 38 दे दी तो 38 75 की 38 बार
गुना होगी ऐसे, कहां तक लिखोगे 38 बार, और फिर उसको लिखने में इतना टाइम लगेगा, फिर मल्टीप्लाई भी करना है आपस में। तो इसमें फिर बाद में जो भी संख्या आएगी गुणा करके, तब उसका इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक जब पता लगेगा, तो यहां कैसे करोगे, ये देखो मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। ये एक बार समझ आना चाहिए, बहुत इजी है, समझ आना चाहिए बस एक बार। देखो ये जो घात है, ये जो घात है इसको 4 से भाग देंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में इकाई के अंक के अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसकी घात दो संख्याओं में दी हुई हो, उसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दीजिए, 38 को 4 से भाग दो, 4 निमक 36, 8 में से 6 गए 2, ठीक है। तो ये जो 2 आया, यहां 75 की घात 2 लगा दीजिए, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो देखिएगा 75 की घात 2, और ये लास्ट का अंक है, ये यहां लिख देंगे 5 की घात 2। तो 5 की घात 2 क्या होगा, 5 गुना 5 25, 25 में इकाई का अंक क्या होगा 5, ठीक है। तो इस तरह से मान लो कोई संख्या दे दी हमें, ये साफ कर देता हूं, मान लो कोई संख्या दे दी 8332 की घात 645, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक बताना है, क्या बताना है, इकाई का अंक। तो हम क्या करेंगे, संख्या का तो सबसे लास्ट का अंक, और यहां पे बाद के 2 अंक घात के, तो यहां बाद के घात के 2 अंक बाद के, इनको तो 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4 बचे 5, 4 एकम 4, 1 बचा। तो जो शेष, ये जो शेष आया रिमाइंडर, उसे तो रखेंगे घात, और जो लास्ट का 2 है ये यहां लिख देंगे, 2 की घात 1। 2 की घात 1 क्या होगा, 2, सिंपल सा है, इकाई का अंक भी 2 ही आएगा, ये एक ही अंक है इकाई का। तो इस तरह से होगा ये। देखिएगा एक क्वेश्चन और देखिएगा, मान लो कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कोई क्वेश्चन दे दिया आपको 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया आपको में इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करना है इसमें। अब देखिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इसको 4 से भाग दे दो, दोनों को, 95 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 15, 4 तिया 12, 3 बचे। तो यहाँ ये 7 है, 7 की घात 3, यहाँ तो ये रख देंगे, शेष जो होगा उसे घात रख देंगे, माइनस, अब ये 58 को भाग दे दो, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 8, 4 चौक 16, 8 में 6 गए 2 शेष, तो इसको घात रख देंगे 3 की, 3 की घात 2। तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3, 7 सते 49 सते 243, है ना, नहीं सॉरी, 7 सते 49 सते 7 निम 63, 7 चौक 28,
343 आ गया ना, 49 सत्य 343 माइनस 3 तिया 9, तो कितना हो गया ये, इसमें से घटा के 13 में से 9 गए 4, यहां बचे 3, तो 334 आ गया ये। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 4 आ गया, आंसर यही है, इकाई का अंक 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से होंगे इकाई के अंक के। ये समझ में आया, चलिए नोट कर लो। ये क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, ध्यान रखना, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको देखना कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 अठे 32, 2 बचा शेष, और ये वाला अंक ले लिया 8 की घात 2 माइनस 23, इस 23 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 शेष आ गया, तो ये घात में रख देंगे 3, और ये वाला अंक ले लेंगे 2 की घात 3। ठीक है, कितना हो गया, 8 की घात 2 मतलब 8 की 2 बार गुना 8 8 64, माइनस 2 की 3 बार गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बचा 56। इसमें 56 में इकाई का अंक कौन सा है, 6, इकाई का अंक बराबर 6, यही आंसर है, बस इतना है। ये ध्यान रखना है कि घात को 4 से भाग देना है, और जो भी शेष आया उस वो घात रखनी है, और जो ये वाली संख्या है, अगर ये कई अंकों की संख्या है तो लास्ट वाला अंक लेंगे और उसके ऊपर घात चढ़ा देंगे शेष की। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है, नोट कर लो। देखना, एक क्वेश्चन है बड़ा ही दिलचस्प, देखना जरा। एक क्वेश्चन है 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आ चुका यूपी टेट के। ठीक है, कम से कम 4-5 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इकाई के अंक वाला 1 नंबर का जरूर लगता है, जरूर लगता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, बताइए कैसे करना है इसे। अब देखो 17 की घात 1999, तो हम क्या करेंगे, 99 को डिवाइड करेंगे, सब में 1999 है। अब वहां पे कंपटीशन का एग्जाम है, 1 मिनट का 1 नंबर है ना, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 199 की भाग दे दो बस, इसमें भी 1999 इसमें भी 1999 है ना, तो 99 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 2 8, 19, 4 चौक 16, 3, ये 3 आ गया शेष, तो यही घात हो जाएगी, तीनों में यही घात हो जाएगी, क्योंकि यहां भी 99 यहां भी 99। ठीक है, तो यहां ले लेंगे ये वाला अंक, तो 7 की घात 3 जमा
ये वाला अंक ले लें, 1 की घात 3 माइनस 7 की घात 3। अब देखो 7 की घात 3 ये माइनस की है, ये प्लस की है ना। तो आपने पहले पढ़ा होगा छठी, सातवीं, आठवीं में, जो माइनस और प्लस का होता है वो कट जाता है आपस में अगर बराबर है। मतलब या ऐसे कर लो, 7 की घात 3 में से 7 की घात 3 गए 0, तो बचा क्या, 1 की घात 3। तो इस तरह से काट देते हैं ना, तो बचा 1 की घात 3, मतलब 1 आ गया। तो एक ही इकाई का अंक है, ठीक है। ये जो 1 आया ये ही इकाई का अंक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, है ना। तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। देखो भाई, देखना ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहां प्लस माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, वही सेम तरीका, हमें ये 4 से डिवाइड करना है। तो यहीं कर लो। देखो इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप जो है इस तरह से डिवाइड का निशान लगाओगे, 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, बचे 2, शेष आ गया भाई। और ये इसका 8 की घात 2 जब करेंगे ये, है ना। यही भाग दे के देख लो, 4 एकम 4, 4 से भाग देना है घात को, 4 एकम 4, बचे 2, 26 हो गया, 4 छिक 24, फिर बचे 2, है ना। तो गुणा 7 की घात 2, यही शेष आएगा। गुणा, अब ये 4 एकम 4, फिर 7 है ये, 4 एकम 4, बचे 3, तो 3 की घात 3 आ गया। अब ये करो जी, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 9 की घात 1 आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, अठू अठू 64, गुना 7 सते 49, गुना 3 तिया 9 तिया 27, और 9 के 9, क्योंकि 9 की घात 1 है, 9 एक बार लिखा जाएगा बस, ठीक है। अब देखिए यहां कैसे करना है ये, अगर ये इस तरह का आ गया तो जो इकाई के अंक है उनकी गुना कर दो बस। 4 निमा 36, 36 में इकाई का अंक हो गया 6, 6 की मल्टीप्लाई कर दो फिर इसके इकाई के अंक में, क्योंकि इनकी तो हो गई। तो 6 सते 42, अब 42 में इकाई का अंक है 2, 2 की 9 में गुना कर दो, 2 निमा 18, और 18 में इकाई का अंक है 8। तो आंसर क्या आ गया इसका, 8। इकाई का अंक बताना था, वो 8 आ गया। ये समझ में आ गया, ये समझ में आया कैसे करा भाई, इकाई के अंक की मल्टीप्लाई कर दी, 4 निम 36, 36 में 6, 6 सते 42, 42 में 2, 2 निमा 18, और 18 में 8। ये इकाई का अंक है इस क्वेश्चन में, ये इसका आंसर है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये इकाई के अंक का टॉपिक, ये इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है ना। मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए आज। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका वो भिन्नों का चलेगा अब। ये दो क्वेश्चन दे रहा हूं,
चलिए, ये एक ही क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताना है इसका, ठीक है। वीडियो देखने के बाद जब कमेंट बॉक्स में मुझको इसका आंसर बताना कि इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। इसको मैं ए दे रहा हूं नाम, ए, क्वेश्चन ए। तो इस ए का आंसर बता देना, बस वहां लिख देना ए और फिर आंसर कि इकाई का अंक ये आया है। और इसके बाद मैं आप लोगों को एलसीएम कराऊंगा, एलसीएम के बाद मैं भिन्न कराऊंगा, क्योंकि भिन्नों में एलसीएम का यूज होता है, इसलिए एलसीएम पहले कराऊंगा, भिन्न बाद में कराऊंगा, ठीक है भाई। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। ओके, गुड बाय।